हे हाय सलाम नमस्ते दुआ। इस्तकबाल फ्रॉम बिहारी भौकाल। आपको पता है ये देश जो है ना बड़ा आलसी हो चुका है। मुझे लगता है पिछले जो 50 साल है उसमें हमारा देश कुछ ज्यादा ही आलसी हो गया। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है पता है आपको? ये क्रिकेट। 1975 तक क्रिकेट बस एक खेल था, लेकिन 75 के बाद पूरा खेल बदल गया। ये जो खेल था वो खेल नहीं रहा, वो हो गया एक बाजार। इट बिकेम अ मार्केट। क्यों? क्योंकि इंट्रोड्यूस हुआ एक नया फॉर्मेट दैट वाज कॉल्ड वनडे इंटरनेशनल्स, वनडे क्रिकेट मैचेस। उससे पहले टेस्ट क्रिकेट होता था, और टेस्ट क्रिकेट एक्चुअली टेस्ट था एक खिलाड़ी के स्किल्स का, एक खिलाड़ी के क्लास का, एक खिलाड़ी के इस बात के नॉलेज का कि वो कितना अच्छा खेल सकता है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट म्यूजिक जैसा होता है। इट्स लाइक म्यूजिक, इट्स लाइक अ सॉन्ग, जहां पे आप खेलते हैं, जहां पे आप फेस करते हैं बॉलर्स को अकॉर्डिंग टू द ट्यून ऑफ बॉल। और कभी कभार अगर आप फेल हो जाते हैं तो बुरा नतीजा आता है, आप आउट हो जाते हैं या आपसे रन नहीं बनता है। तो वो एक खेल था। लेकिन जैसे ही वनडे क्रिकेट ने दुनिया में दस्तक दी, मेरे ख्याल से 75 से कुछ 4-5 साल पहले वनडे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में थोड़ा सा पॉपुलर होने लगा था, और शायद यूरोप के कुछ और भी देशों में। और वहां से सारा का सारा गेम जो है बदल गया। सारा खेल आ गया मार्केट के हाथों में, और मार्केट डिसाइड करने लगा कि इस खेल में आगे क्या होगा। और मार्केट का असर इतना बुरा था कि धीरे धीरे इस खेल में एंट्री हुई सट्टेबाजी की। सट्टेबाजी ने भी अपना खेल खेला इस क्रिकेट के खेल में। अब देखिए, जब मैं टीनेजर था तो इस देश का सबसे बड़ा आइकन कौन था पता आपको? सचिन तेंदुलकर। अब अगर आप गौर से देखें कि सचिन तेंदुलकर ने किया क्या है। एक डंडा उनके हाथ में, सामने से एक बॉल आती है, उसको वो अच्छी तरह से ट्रीट कर लेते हैं। हमेशा नहीं, उनका सक्सेस रेट भी लेस देन 50% है, पर वो आइकन है। किस बात के पता नहीं। इतने सारे अचीवर्स हैं इस दुनिया में, लेकिन आइकन कौन है? सचिन तेंदुलकर। क्यों? क्योंकि क्रिकेट का मार्केट तब तक बन चुका था। क्रिकेट का मार्केट इंडिया में तभी से बनने लगा था जब इंडिया ने 1983 का वर्ल्ड कप जीता। पर उस वक्त मार्केट इतना ओपन नहीं था, एडवर्टाइजमेंट्स इतने नहीं होते थे। तो उस वक्त भले ही चर्चा हुई, लेकिन बाजार बीच में नहीं आया था। पर जब तक सचिन तेंदुलकर आए, सचिन तेंदुलकर का एरा शुरू होता है 92 के बाद से। सचिन तेंदुलकर की एंट्री भले ही 89 में हो गई थी, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने टेस्ट खेला था, जिसकी वजह से उनकी चर्चा शुरू हो गई थी कि एक 16 साल के लड़के ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इमरान खान जैसे बॉलर को फेस कर लिया, वकार यूनुस को देख लिया, वसीम अकरम को देख लिया। लेकिन ये है क्या? और ये हमारे जो कॉन्टिनेंट हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऐसी जगह पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कुछ साल पहले की बात है, ये तीनों देश असल में एक ही देश था। तो कहीं ना कहीं इनकी संस्कृति, इनका जो जेनेटिक कंस्ट्रक्शन है, इनका जो टेम्परेचर प्रेशर था, इनका जो मौसम था, इनका जो माहौल था, इनका जो वायुमंडल था, वो यही था। भले ही आज ये 3 देशों में बंट चुके हैं, पर अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो इनके जो एंसेस्टर्स हैं, इनके जो पूर्वज हैं, एक ही हैं। तो कहीं ना कहीं इस आलस्य ने हमें पकड़ा। अब देखिए ना क्रिकेट के खेल को, कितना आलसी खेल है। अगर आप बैट्समैन हैं तो बस कुछ नहीं करना है, बैट लेके खड़ा रहना है आपको। बैट है क्या? डंडा। आप डंडे लेके खड़े हैं, आपका फोकस थोड़ा सही है, और उधर से जो बॉल आती है उसको आप हिट कर देते हैं। अगर आपने 30% भी हिट कर दिया, या आप अपना विकेट बचाना जानते हैं कि बॉल को रोकना कैसे है, तो आप सक्सेसफुल बैट्समैन। और इसके लिए कुछ नहीं लगता है, बस थोड़ा सा फोकस।
उससे 1000 गुना ज्यादा मेहनत है उस आदमी की लाइफ में जो रोजाना सुबह काम पे निकलता है, दिन भर काम करता है, शाम को वापस आता है, फिर अपनी पारिवारिक समस्याओं से निपटता है, उसके बाद फिर अगले दिन उसका यही साइकिल शुरू हो जाता है। पर क्रिकेटर्स की लाइफ में क्या है? और खास करके क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज है बैटिंग करना। हमारे जो गली क्रिकेट हैं या गांव में ऐसा होता है कि क्रिकेट खेलना मतलब बैटिंग करना, बॉलिंग को तो कोई खेल समझता ही नहीं है, और फील्डिंग की तो बात करना बहुत दूर। पर पैसा, बाजार, बाजार आपसे सब कुछ करवाता है। तो जब सचिन तेंदुलकर का वक्त आया, उसी वक्त इंडियन इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए खुल गई, थैंक्स टू डॉक्टर मनमोहन सिंह, आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने मार्केट खोल दिया और उसी मार्केट में सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़े ब्रांड बनकर उभरे, ऐसे ब्रांड जो अलग अलग चीजें बेच रहे थे। और वो मेरे समय में जब मैं बड़ा हो रहा था, या मेरे जैसे लाखों लोग इस देश में बड़े हो रहे थे, उनके आइकन थे सचिन तेंदुलकर। और आइकन को क्या आता था? बैट से बॉल को कनेक्ट करना। इतना सहज काम, ऐसे काम बहुत लोग कर लेते हैं। इससे बहुत ज्यादा मुश्किल काम लोग कर रहे हैं, इस देश में ही नहीं दुनिया भर में। पर आपको पता है आज सचिन तेंदुलकर की नेटवर्थ क्या है, जबकि उनको रिटायरमेंट लिए हुए भी कई साल हो गए? हजारों करोड़ में। इससे आसान कुछ हो सकता है? आप एक डंडा उठाएं और हजारों करोड़ के मालिक बन जाएं, और साथ ही आप आइकन हैं, आपका रिस्पेक्ट है, आप जहां जाते हैं वहां आपको इज्जत दी जाती है। और मजा देखिए, लोगों ने मंदिर बना रखे हैं। ये है हमारा पागलपन, ये है हमारी बेवकूफी, ये है हमारा आलस्य। और अब हम कहते हैं कि हम पीछे क्यों रह गए? हम पीछे रहेंगे ही। एक से एक खेल है दुनिया में जहां आदमी की एक्चुअल फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट पे होता है, एक्चुअल फिजिकल स्ट्रेंथ को मापा जाता है, जहां आपको पता चलता है कि आप कहां खड़े हैं। हमारे यहां का जो खेल है, जैसे कबड्डी है, बहुत जान लगती है, लेकिन मार्केट में कहां है? कहीं नहीं। अगर थोड़ा सा मार्केट कबड्डी जैसे खेलों को मिला तो किस वजह से? आईपीएल की वजह से। और आईपीएल क्या है? क्रिकेट। अगेन बाजार। तो क्रिकेट को बाजार ने उठाया और बाजार को हमारे आलस्य। इसी वजह से फुटबॉल जैसे गेम, जो कि बहुत स्ट्रेंथ मांगते हैं, 90 मिनट तक आपको एक्टिव रहना पड़ता है, थ्रू आउट आप मिस नहीं कर सकते, छोटी सी गलती नहीं कर सकते। लेकिन क्रिकेट में क्या है? डंडे लेके खड़े रहो। फील्डर्स का काम देखिए, बस खड़े हैं, जब आपके पास बॉल आएगी तब आपको उसके पीछे दौड़ना है, या ऊपर से आ गई तो कैच ले लेना। ये इतना आसान है। क्रिकेट में अगर थोड़ी सी जान लगती है तो वो बॉलिंग में लगती है, लेकिन कितना भी बड़ा बॉलर हो, वो बड़ा स्टार नहीं हुआ, बड़ा स्टार बैट्समैन होता है। पता नहीं क्यों, क्या समझ है लोगों की। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे आलस्य ने उस विदेशी खेल को बढ़ावा दिया जो उस देश से आया था जिसके हम गुलाम रहे 200 सालों तक, और शायद गुलामी भी उसी आलस्य की वजह से थी। और कहीं ना कहीं ये भी गुलामी है, लेकिन ये सीधी गुलामी नहीं है किसी और देश की, बल्कि ये सीधी गुलामी है बाजार की। और इस सीधी गुलामी की वजह से हमारे यहाँ कैसे लोग पैदा हो रहे हैं। आज करोड़ों लोग हैं, करोड़ों बच्चे हैं जिनका एकमात्र टारगेट है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, जबकि ये सब जानते हैं कि अगर लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख लोग खेलेंगे तो उसमें से कोई एक जो है वो उस स्टेज पे पहुंचेगा जहां सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली जैसे लोग पहुंचे हुए हैं। सब नहीं पहुंच सकते, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस बात को दरकिनार करके आज हजारों इंस्टीट्यूट्स इस देश में चल रहे हैं, नए क्रिकेटर्स पैदा कर रहे हैं। बात यहां तक भी ठीक थी कि ठीक है, एक खेल है, कुछ तो लगता है थोड़ा कम या ज्यादा, लेकिन लगता है खेल है। खेल अच्छी चीज होती है, उसमें फोकस लगता है, दिमाग लगता है, शरीर लगता है। और इस एक खेल में बाजार के आ जाने की वजह से बाकी जो हमारे खेल हैं वो बहुत पीछे रह गए। ओलंपिक्स में मेडल्स लाया जाता है, उसकी चर्चा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। लेकिन क्रिकेट की चर्चा, अगर एक छोटा सा गेम हो, आईपीएल आप देखिए क्या है, कुछ नहीं है, बिजनेस मॉड्यूल है, कुछ बिजनेसमैन बैठे हैं,
वो खेल खेल रहे हैं, खिलाड़ियों को खरीदा जा रहा है। वो खिलाड़ी जिसे हम कहते थे कि देश का गौरव है, वो बिक रहा है बाजार में सट्टे की तरह। और क्रिकेट में सट्टेबाजी का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम आया, उसके बाद भी पॉपुलैरिटी नहीं गई। क्यों? क्योंकि हम आलसी हैं, क्योंकि हम और कोई मजबूत गेम नहीं खेल सकते। हमारे में उतनी क्षमता नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दिमाग में उतनी ताकत नहीं है कि हम जो दूसरे गेम है जहां से सच में शरीर मजबूत होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है, वो गेम्स नहीं खेल सकते हैं। तो दिक्कत क्रिकेट से नहीं है, दिक्कत है खेल में बाजार के आ जाने से, खेल में राजनीति के आ जाने से। और इन सब को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है हमारे इस खेल क्रिकेट ने, जिसने बहुत सारे आइकन्स पैदा कर दिए। अब इन आइकन्स को फॉलो कीजिए, देखिए आप कहां पहुंच पाते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, खेल ऐसा खेलो जिससे शरीर में जान आती हो, जिससे दिमाग और ज्यादा तेज होता हो, जो बाजार के अधीन नहीं हो, which is not controlled by the market, because market would always think about its own benefit. It's not going to think about your benefit. So if you want to be benefited, just stay a bit far from cricket. थोड़ा सा दूर रहिए और दूसरे खेलों की तरफ ध्यान लगाइए। अपने बच्चों से भी दूसरे खेलों पर फोकस करने के लिए कहिए, वरना देश तो आलसी है ही, आप भी आलसी हो जाएंगे। इस तरह की कई और बातों के साथ मैं फिर से लौटूंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।